स्वागत है स्टूडेंट्स आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वॉरियर पर। मेरा नाम है अमन और आज हम सीखेंगे एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक एमएस पेंट। एमएस पेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हर बिगिनर को शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये न केवल ड्राइंग और पेंट सिखाता है बल्कि हमें माउस और कंप्यूटर के बेसिक को भी समझने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस पेंट के अपने इस जर्नी को। एमएस पेंट क्या है? एमएस पेंट एक ड्राइंग और पेंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में पहले से मौजूद होता है, जिस वजह से हमें इसे डाउनलोड या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेसिकली बच्चों, एमएस पेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप रियल लाइफ में किसी कॉपी, नोटबुक या बुक में कुछ भी ड्रॉ करते हैं, वैसे ही बच्चे आप एमएस पेंट में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। और बच्चों, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये किसे कहते हैं, तो अब इतना समझ लीजिए बच्चों कि सॉफ्टवेयर कई सारे प्रोग्राम का ग्रुप होता है जो कि कंप्यूटर को यह बताता है किसे क्या करना है और क्या नहीं करना। बाकी बच्चे आने वाले वीडियो में हम सॉफ्टवेयर को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे ही बच्चों एमएस पेंट भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और बच्चों, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद है और उसमें विंडो 7, विंडो 10, 8, 11 है, तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको एमएस पेंट डिफ़ॉल्ट मिलेगा, क्योंकि बच्चे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें एमएस पेंट पहले से ही मिलता है, जिसकी वजह से बच्चों हमें एमएस पेंट डाउनलोड या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। और बच्चों, अगर आप माउस पे हाथ बिठाना चाहते हो या आपने पहले कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, तो एमएस पेंट आपके लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर हो सकता है। क्योंकि बच्चों, जितना आप एमएस पेंट और ड्राइंग बनाओगे उतना अच्छा आपका माउस पे हाथ बैठेगा। और बच्चों, इन सब के अलावा आप एमएस पेंट में बेसिक ड्राइंग बना सकते हो। एमएस पेंट की मुख्य विशेषता या फीचर। अब बच्चों, हमें एमएस पेंट के कुछ मुख्य फीचर या टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें एक एक करके समझने से। सिंपल ड्राइंग टूल। सिंपल ड्राइंग टूल में बच्चों आपको ऐसे फीचर या ऐसे टूल मिलते हैं जिनसे आप अपनी कैनवास पे कुछ भी बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। और बच्चों, अगर वो ये समझ में नहीं आ रहा कि कैनवास क्या होता है, तो घबराइए मत, आगे हम उसे और डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कलर प्लेट। कलर प्लेट में बच्चों आप अपने मनचाहा कलर को बना सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग बच्चों, आप अपनी कैनवास से जो आप बनाते हो लाइक ड्राइंग, आप उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, उसे रोटेट कर सकते हो और चाहो तो कट कॉपी कर सकते हो। फाइल सपोर्ट। एमएस पेंट बच्चों ना कि आप एक एक्सटेंशन बल्कि कई सारे एक्सटेंशन में अपने फाइल को सेव कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिल विद कलर। फिल विद कलर का यूज करके बच्चों आप अपनी शेप या बैकग्राउंड में कोई से कलर फिल कर सकते हैं। जूम ग्रिड। जूम ग्रिड के ऑप्शन से बच्चों आप अपनी कैनवास में जो भी बनाते हो लाइक सीनरी एक्सेट्रा, आप बच्चों उसे जूम करके और अच्छे से डिटेल में एडिट कर सकते हो। सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके अब बच्चों आप अपनी इमेज में से कुछ भी कट करके उसे मूव कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से बच्चों आप अपनी कैनवास में कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी बच्चों, अगर आपको इनमें से किसी चीज़ डाउट या दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और बच्चों, आगे मैं अभी आपको इसको लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगा। एमएस पेंट के यूज़। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एमएस पेंट का यूज़ कैसे किया जाता है या आप एमएस पेंट का यूज़ किस किस चीज़ में कर सकते हो। तो पहले बच्चों हमारा सिंपल ड्राइंग व स्केच बनाने में, इमेज फोटो क्रॉप या रिसाइज करने में, स्क्रीनशॉट एडिट करने में, फोटो लेवल डायग्राम के बेसिक डिज़ाइन बनाने के लिए और बच्चों को बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक सिखाने के लिए। बेसिकली बच्चों ये सभी काम आप एमएस पेंट में कर सकते हो। पेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ने वाले हैं अबाउट एमएस पेंट, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों आप एमएस पेंट सीख रहे हो तो यह बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पुराना प्रोग्राम। एमएस पेंट बच्चों विंडो ऑपरेटिंग का सबसे पुराने प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम है जो अभी तक मौजूद है। एमएस पेंट को पहली बार 1985 में विंडो 1.0 के साथ लॉन्च किया गया था। यह विंडो सबसे पुराने प्रोग्राम में से एक है जो आज तक मौजूद है। पहला नाम पेंट ब्रश था। बेसिकली बच्चों जिसे आप एमएस पेंट या माइक्रोसॉफ्ट पेंट के नाम से जानते हो, शुरुआत के दिनों में इसका नाम एमएस पेंट नहीं बल्कि पेंट ब्रश था। विंडो 3.1 तक इसका नाम पेंट ब्रश था, बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट या एमएस पेंट बना दिया गया। एमएस पेंट की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .bmp है, हालांकि आप इसे .jpg, .png, .gif और .tif जैसे अन्य छवि रूप में सेव कर सकते हो। और बच्चों आप एमएस पेंट में
जो भी फाइल सेव करते हैं वो आपकी .bmp और .png में सेव होती है डिफ़ॉल्ट रूप से। अगर बच्चों आपका ओल्ड वर्ज़न है, लाइक अगर आप विंडोज़ 7 वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है बच्चों उसमें आपकी एमएस पेंट की फाइल .bmp में सेव हो। और अगर बच्चों आप विंडोज़ 10 या 11 यूज़ करते हो और उसमें आप एमएस पेंट यूज़ करते हो, तो जो आपकी फाइल बच्चों वो .png में सेव होगी। चलिए आगे चलते हैं। पुराने एमएस पेंट में आप किसी भी तस्वीर या ड्राइंग को ज़्यादा से ज़्यादा 800% तक ही बड़ा या ज़ूम करके देख सकते थे। लेकिन नया एमएस पेंट जो कि विंडो 11 में मौजूद है, आप उसमें अपनी तस्वीर या ड्राइंग के बच्चों 2000% तक बड़ा या ज़ूम करके देख सकते हैं। एमएस पेंट में कुल 9 तरह के ब्रश होते हैं, जिनके नाम है बच्चों ब्रश, कैलीब्रश सॉरी जिनके नाम है बच्चों ब्रश, कैलीग्राफी, ब्रश 1 कैलीग्राफी, ब्रश 2 एयर ब्रश, ऑयल ब्रश, क्रेयॉन, मार्कर, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, देन वाटर ब्रश जैसे आदि ब्रश शामिल है। आप अपनी ड्राइंग के लिए इन सभी अलग-अलग ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। एमएस पेंट में कलर 1 का तकनीकी नाम फोरग्राउंड है, जबकि कलर 2 का तकनीकी नाम बैकग्राउंड है। ये बच्चों कलर 1, 2 के रियल नेम है, जो बच्चों आपको आगे समझ में आएगा कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों हम ये सीखते हैं कि कैसे भी सर हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एमएस पेंट को रन या ओपन कर सकते हैं। ये सभी स्टेप बच्चों मैंने इस वीडियो में बताया है, आप चाहो तो इन्हें स्लो करके पॉज़ करके पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको ये डेमो भी लाइव करके दिखाता हूँ कि कैसे आप एमएस पेंट को चालू कर सकते हैं। तो चलिए इसके हम डेस्कटॉप पे चलेंगे। पहला तरीका बच्चों बहुत ईज़ी है, आपको सर्च बार में जाना है, देन यहाँ पे लिखना है बच्चों आपको एमएस पेंट, देन एंटर, यहाँ से ओपन कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस बच्चों थोड़ा-सा लंबा है, उसके लिए जाएँगे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन स्क्रॉल करेंगे बच्चों और यहाँ पे बच्चों हम ढूँढेंगे विंडो एक्स के नाम से फ़ोल्डर, देन यहाँ पे हमें मिल जाएगा एमएस पेंट। ये बच्चों 2 तरीके हैं और तीसरा तरीका बच्चों बहुत ईज़ी और फ़ास्ट है। आपको अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करना है बच्चों और यहाँ पे लिखना है आपको एमएस पेंट, देन एंटर। ये भी ईज़ी है बच्चों। और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि जो एमएस पेंट का लोगो है वो हमारे डेस्कटॉप पे आ जाए, कि डेस्कटॉप में क्लिक करूँ ओपन हो जाए, तो बच्चों बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए बच्चों आपको अपने माउस को पकड़ना है, देन अपने माउस में आपको राइट क्लिक करना है, देन न्यू सेक्शन में जाना है, देन शॉर्टकट क्लिक करना है, देन यहाँ पे लिखना है बच्चों आपको एमएस पेंट, सेलेक्ट करिए एंटर। देन देख सकते हो बच्चों अब डेस्कटॉप पे एमएस पेंट आ चुका है और यहाँ से बच्चों आप इसे ओपन भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों अब थोड़ा-सा और अच्छे से पढ़ते हैं एमएस पेंट को अंदर से, ठीक है? एमएस पेंट को अंदर से सीखने से पहले बच्चों हम थोड़ा-सा एमएस पेंट के मेन इंटरफ़ेस के बारे में पढ़ेंगे कि सर एमएस पेंट के किस भाग को क्या कहा जाता है। इसके लिए बच्चों वापस चलेंगे अपनी पावर पॉइंट पे। तो ये बच्चों स्टेप है जो मैं आपको लाइव करके दिखा चुका हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एमएस पेंट चालू कर सकते हो। पहला सर्च बॉक्स, देन दूसरा रेंडर बॉक्स, ये दोनों बता चुका हूँ बच्चों आपको। देन तीसरा बच्चों मैं आपको शॉर्टकट बना के भी दिखा चुका हूँ। और बच्चों मैंने एक छोटा डायग्राम भी बनाया है जो आपकी हेल्प करेगा एमएस पेंट को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑन करने में। हो सके तो बच्चों आप इन सबको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में ये आपके काम आ सके। चलिए चलते हैं। जैसे ही बच्चों आप एमएस पेंट चालू करोगे तो आपके सामने ये कुछ स्क्रीन आएगा, पहली स्क्रीन, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो बच्चों आप कि एमएस पेंट के किस भाग के किस हिस्से को क्या कहा जाता है। जैसे टॉप कॉर्नर में जैसे आप राइट की साइड देखोगे तो कंट्रोल बटन, देन क्विक टूल बार, टाइटल बार एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों? बाकी मैं लाइव आपको थोड़ा-सा करके दिखा देता हूँ एमएस पेंट में। चलिए, ऑन है हमारा एमएस पेंट। तो एमएस पेंट ध्यान दोगे बच्चों, तो यहाँ जहाँ बच्चों आप देख रहे हो अनटाइटल पेंट, जो टॉप का हिस्सा है बच्चों हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को बच्चों बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है? देन थोड़ा-सा आगे से बोलते हैं जो क्विक एक्सेस टूल बार। और बच्चों इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे टूल या ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जिससे हम उन टूल को जल्दी या क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। और थोड़ा-सा जो पीछे हो गया तो हमें देखने को मिलते हैं कुछ आइकन्स जैसे कि माइनस, स्क्वायर देन एक्स। तो इनमें से बच्चों जो सबसे पहले जो माइनस है इसका नाम है बच्चों मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ से बच्चों आप अपनी विंडो छोटा कर सकते हो ऐसा। और बच्चों छोटा होने के बाद सीधे यहाँ पे आपके टास्क बार पिन हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है? फिर से करिए देखते हैं एक बार। देन दूसरा बच्चों हमारा रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन से बच्चों आप अपनी विंडो को छोटा कर सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर बच्चों जो आपने कंप्यूटर में ऑन कर रखा है, आप यहाँ से उसके साइज़ को छोटा कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है बच्चों? और बच्चों इस रिस्टोर डाउन के आइकन को मैक्सिमाइज़ ही कहा जाता है। जैसे देख सकते हो आप, जब बच्चों आप डिफ़ॉल्ट नाम देखो जहाँ आपको रिस्टोर डाउन देखने को मिलेगा और जब आप इसके अपने स्क्रीन को छोटा कर देते हो, तो तब बच्चों यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज़ देखने को मिलेगा। और क्लोज़ आइकन से बच्चों आप परमानेंटली अपने सॉफ्टवेयर क्लोज़
कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे बच्चों फाइल, होम, व्यू, इन्हें बच्चों हम मेन्यू बार या टैब बार्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और थोड़ा नीचे हो बच्चा आप क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, शेप, सेक्शन, इनके सभी बच्चों इन सभी को रिबन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और थोड़ा नीचे हो बच्चों आप, तो यहाँ पे पेज दिख रहा होगा जहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर पा रहे हो। ध्यान दीजिए बच्चों, इस आप पेज के साथ साथ कैनवास भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, आप इसे वर्किंग पेज या कैनवास भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमसे सीखें कुछ बेसिक टूल, जिससे बच्चों आप एमएस पेंट से फेमिलियर हो जाओ और धीरे धीरे आपको कंप्यूटर में हाथ बैठने लगे। तो सबसे पहले बच्चों शेप, अगर बच्चों आप चाहते हो कि कोई भी शेप जो हमें सिलेक्ट करे वो आपके कैनवास में आ जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उससे वो सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद बच्चों आपको कर्सर को अपनी कैनवास पे लाना है और अपने माउस से लेफ्ट बटन होल्ड करके थोड़ा सा ड्रैग करना है। तो सेम बच्चों आप एक छोटा सा स्क्वायर बना पाओगे। और जैसे बच्चों हमने स्क्वायर बनाया तो ध्यान दोगे कि इनके साइड कुछ पॉइंट भी आए हैं, जैसे यहाँ पे इन पॉइंट से बच्चों आप अपने शेप के साइज को रिसाइज कर सकते हो, लाइक छोटा बड़ा। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। और बच्चों अगर बात करें कि सर इसमें कलर कैसे फिल कर सकते हैं, तो वो जो आप इस फिल से कर सकते हो बकेट से, जिसे हम बकेट को कहते हैं फिल विद कलर। इस पे क्लिक करना बच्चों आपको और बस क्लिक। और ध्यान देना बच्चों, कलर वन में जो आप कलर रखोगे उसी कलर में आपका बकेट काम करेगा और उसी कलर में आपकी शेप भी आएंगे, जैसे रेड। आए बच्चों समझ में आ रहा है आपको। चलिए एक शेप ड्रॉ करते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने शेप ड्रॉ करा तो देख सकते हो बच्चों उसका कलर रेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों कलर वन हमने रेड सिलेक्ट कर रखा है, तो उसे ब्लैक कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों। चलिए इसे थोड़ा हटा देते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो हम एक छोटी सी चीज़ बनाते हैं डेमो के लिए, लाइक थोड़ा सा स्माइल बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप इसे मिटाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बच्चों? मिटाना। तो मिटाने के लिए बच्चों आपको इसे क्लिक करना है और इसे मिटा पाओगे। बट बच्चों डिफ़ॉल्ट आपकी इरेज़र साइज़ काफ़ी छोटा रहेगा। अगर आप अपने इरेज़र के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ आपको प्लस की होल्ड करना है नम की से, जिससे बच्चों आपका इरेज़र बढ़ जाएगा। सिंपली इसे मिटा देंगे हम। ठीक है दोस्तों। पक्का। आई होप स्टूडेंट आपको मज़ा आ रहा होगा सीखने में और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इन्हीं सब से बच्चों हम कुछ बेसिक ड्राइंग बनाएँगे और वो क्या है मैं वो दिखा देता हूँ एक बार। ये कुछ असाइनमेंट बच्चों जो आपको एमएस स्टूडेंट बनाना है। ठीक है। जैसे-जैसे बच्चों आप इन सभी असाइनमेंट को बनाते जाओगे, वैसे-वैसे कंप्यूटर पे और माउस पे आपका हाथ अच्छे से बैठते जाएगा। और अगर बच्चों आपको इनमें से किसी में जो बनाने में कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। बाकी बच्चों आने वाले पार्ट में हम एमएस पेंट को और अच्छे से जानें, क्योंकि बच्चों एक वीडियो में इतनी सारी डिटेल देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।